हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस एप्टीट्यूड सीरीज। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम। भाई देखो यार, स्कूल टाइम से ना एलसीएम और एचसीएफ अपने दिमाग के ऊपर से गया था और हमें ने यार जैसे ये नाम आता है अपने को कॉम्प्लिकेट लगता है, मतलब सबसे हार्ड यही है क्योंकि अपने को बेसिक ही नहीं पता था और किसी ने इतना अच्छे से बताया ही नहीं कि ये मेन है क्या। तो ये तरीके विधि के जो ट्रिक्स है वो अब आगे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आज आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि वो चीजें होती क्या है, मतलब बेसिक्स क्लियर करूंगा। फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरह से फटाफट हम एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एलसीएम से चालू करूंगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो समझो यार, दो नंबर का मेरे को एलसीएम निकालना है और वो नंबर है समझो 8 और 12। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको क्या करना है, इनके टेबल स्टार्ट कर देने। क्या करना है, इनके टेबल स्टार्ट कर देने। तो 8 और 12, तो भाई मैं इनके टेबल स्टार्ट करता हूँ। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। अब 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। तो 5 तक करना है। अब देखना भाई इन दोनों में जो मल्टीपल है, इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर है। तो मैं करता हूँ कॉमन, तो देखता है जो 24 है वो कॉमन है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको और बढ़ाऊं 48 में 8 6 48, तो वो भी कॉमन आ रहे हैं। 48 भी कॉमन है और आगे बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे। तो एलसीएम क्या कहता है पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन है, सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल कॉमन है। 8 और 12 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। सबसे पहला नंबर 24 24 ही है, तो वो आपका एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज 20। अब समझे एलसीएम मतलब क्या भाई, इनके जो मल्टीपल्स है 8 और 12 के जो टेबल्स है उनमें सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, वो होता है आपका एलसीएम। सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम नंबर लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 and 12 का मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में क्या कर रहे थे, मल्टीपल ले रहे थे। एलसीएम में क्या कर रहे थे हम लोग, मल्टीपल ले रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे आपको सिंपल उनके क्या करने, फैक्टर्स निकालने। 8 और 12 के क्या निकालने हैं आपको, फैक्टर्स निकालने। ठीक है, 8 और 12 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर एक और 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 से डिवाइड होगा। 8 2 से भी डिवाइड होता है, 8 4 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। 12 कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जाता है, ये 4 से भी जाता है, 5 से 12 नहीं जाता, 6 से जाता है और 12 से जाता है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन कौन से नंबर है। तो जब मैं देखूं इन दोनों में से कॉमन 1 1 है, 2 2 है और 4 4 है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो 1 है, 2 है और 4 है। इन सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन है, हाईएस्ट दोनों में सबसे नंबर कौन सा कॉमन है, 4। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 4। 8 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, 4। क्लियर हो गया। तो और मैं चलो, तो ये तो 2 नंबर का। ठीक है, तो अभी हम तरीके देखते हैं। अभी ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ये एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं मल्टीपल, यानी उनके टेबल्स में जो सबसे कॉमन है वो देखेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं और उनके फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है वो निकालेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ का मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसके फैक्टर्स आप कह सकते हो। चलो 3 नंबर लेते हैं और उनको और अच्छे से सिंपल करते हैं। नंबर लेट से 8 12 and 24। ठीक है, 8 12 और 24, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 8 8 12 और 24 का किस तरह से निकालें। ठीक है, तो पहला तरीका है एलसीएम निकालने का, इस तरह से आप उसका निकाल सकते हो। 8 12 24।
तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो लिखा है 2 में सब जाता है, 4 जा 6 जा 12 वापस 2 में जा रहा है, 2 जा 3 जा 6 जा। अब देखो ये दोनों नंबर 2 से जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा, तो आप फिर भी उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से जा रहा है तो ये 1 जा, ये 3 जा, ये 3 एज इट इज, इसको छूने का था नहीं है क्योंकि भाई इसको मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया। ये जा रहा है 3 जा, अब दोनों 3 से जा रहे हैं, 1 एज इट इज, 1 जा 1 जा। तो अपना एलसीएम क्या हुआ 8, 12 और 24 का क्या होगा, ये वाले नंबर, क्या होगा ये वाले नंबर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा होता है 24। क्या होता है 8 3 जा 24। ठीक है, ये था एक तरीका एलसीएम निकालने का। अगर आपको दूसरा तरीका जानना है जो कि इजी है, जो सबसे ट्रिकी जो ट्रिक है अपनी, वो और इजी है। क्या करना, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, 12 और 24 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24, उसका टेबल शुरू कर दो, 24 1 जा 24। तो देखने का सबसे टेबल शुरू कर दिया, 24 1 जा 24। अभी जो आंसर आया है क्या वो 8 और 12 की टेबल में जा रहा है, जैसे आप देखोगे कि 24 8 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, तो भाई वही मेरा एलसीएम है। अगर नहीं जाता तो क्या करते थे हम, 24 इंटू 2 करते थे, समझ रहे हो क्या, वो 24 इंटू 2 करते थे, इंटू 4 3 करते थे, जब तक वो जा रहा है। तो मेरे को तो पहले में ही मिल गया कि हाँ भाई 24 जो मेरा है वो 8 के भी टेबल में जा रहा है, 12 के टेबल में जा रहा है, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया 24 ही हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। ठीक है, एलसीएम के मैंने तरीके बता दिए कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं एचसीएफ पे कि एचसीएफ किस तरह से हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, समझो मैं नंबर लेता हूँ 12 और 16। तो आपको कोई भाई देखो ऐसा कोई इसकी कोई सुपर ट्रिक नहीं है जिस तरह से एलसीएम की, इसमें आपको सिंपल इसके फैक्टर्स निकालने, 12 और 16। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अब ये तरीका पता स्कूल में यूज करते थे, वो भी कर सकते हो। 6 आ गया, 3 3 खत्म, क्या है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3। उसी तरह से जब आप इसके निकालोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब क्या करना है, इन दोनों में से पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन है भाई ये, जैसा आप देख सकते हो 2 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो अभी हम 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो नंबर विल बी 8 12 एंड 24। ठीक है, तो चलो निकाल दें। हम क्या करेंगे, अब इसका एचसीएफ भी मैं निकालता हूं और एलसीएम भी निकालूंगा। ठीक है, उसी तरीके से जिससे हमने एचसीएफ निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8 का 12 का और 24। तो इसका क्या था 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 12 का क्या था 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 24 का क्या था 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 2 में कह सकता हूँ 24। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों में सबसे कॉमन क्या है पहले वो देखना है। क्या करना है, इन तीनों में कौन सी चीजें कॉमन है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इन तीनों में 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। इतना क्लियर है कि भाई तीनों में 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कॉमन है, बाकी चीजें अलग अलग है। देखो इसमें 3 2 है तो इसमें भी 3 2 है, लेकिन इसमें 3 2 नहीं है, तो भाई ये दोनों चीज तो कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा जो सब में है, वो एचसीएफ क्या होगा जो सब में, तो 2 इंटू 2 सब में है, तो 8 12 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया 4। क्या हो गया 8 12 24 का एचसीएफ हो गया 4। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, मैं ये चीज वापस लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब मुझे क्या करना है, जो सब में कॉमन है उसको एज इट इज भाई बाहर लिख दो। ये चीज सब में कॉमन थी तो मैंने उसको एक बार लिख दी, 2 इंटू 2। ठीक है, अब जो बाकी बची चीजें उनको किस तरह से, अब जैसे आप देख सकते हो 3 इन दोनों में कॉमन है, 3 ये दोनों नंबर में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो उसको भी आपको एक ही बार लेना है। क्या करना है, घेरा बना दो और एक ही बार लो, इंटू 3। ठीक है, अब ये दोनों में 2 कॉमन है तो उसको भी घेरा बना दो और एक बार ले लो, इंटू 2। इतना क्लियर हुआ, तो 2 2 जा 4,
4 3 सा होता है 20, 4 3 सा क्या होता है 2 है, 2 2 सा 24। तो ये आ गया आपका HCF और ये आ गया LCM। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक क्या होता है HCF, क्या होता है LCM। तो भाई एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो हमेशा अक्सर अलग अलग स्टाइल से भी वो लोग आपको HCF और LCM पूछेंगे। आपको कैसा दिया रहेगा पता है कि पहला नंबर दिया रहेगा 2⁵, ये 5 है, 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7⁵, ये पहला है। दूसरा क्या देगा 2³ इंटू 3 इंटू 5³ इंटू 7 इंटू 9, और दिया रहेगा 2 स्क्वायर इंटू 3³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। अब आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो देखो भाई कौन से नंबर तीनों में आ रहे हैं। तो जब देखोगे आप कि 2 3 5 और 7 तीनों में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखोगे 2⁵ क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार है, लेकिन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो क्या करने का भाई, तीनों नंबर का सबसे जो लीस्ट डिग्री रहता है ना, वो HCF में लेनी है। समझ रहे हो, 2 का तीनों में, लेकिन सबसे लीस्ट डिग्री कौन सा है, स्क्वायर। तो HCF में क्या आएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अभी 3 सब में आ रहा है, लेकिन 3 का लीस्ट डिग्री क्या है, ⁻1। जब ऊपर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो इंटू 3। 5 सब में आ रहा है, लेकिन उसकी लीस्ट डिग्री क्या है 5। 7 सब में आ रहा है, लेकिन उसकी लीस्ट डिग्री क्या है। तो मेरा HCF क्या हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आना है LCM के लिए। देखो 9 और 11 कॉमन नहीं थे तो मैंने नहीं लिया, तीनों में होने चाहिए तभी मैं HCF में लूंगा, वरना नहीं लूंगा। अब आ जाता है LCM में। LCM में जो हम कर रहे थे उसका उल्टा करना। ठीक है, सबसे पहले तो कॉमन चीज लेनी है। कॉमन क्या है, 2 3 5 7। ठीक है, लेकिन 2 3 5 7 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। HCF में क्या कर रहे थे, लोएस्ट ले रहे थे। अभी यहाँ पे तीनों में 2 है, लेकिन 2 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2⁵, वो ले लो। 2⁵ इंटू 3 है, लेकिन 3 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3³ 5 है, लेकिन 5 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 का क्यूब। इंटू 7 है, लेकिन 7 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 7³। ठीक है, फिर जो बाकी बची चीजें उनको भी लेना पड़ता है। तो ये था आपका LCM। इतना लंबा कैलकुलेशन वो नहीं देंगे आपको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ रहे हो, तो भाई किस तरह से HCF निकालते, किस तरह से LCM निकालते, उसका पूरा बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। तो आप किसी को भी बता सकते हो, समझा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और एप्टीट्यूड में किस तरह से HCF LCM पूछते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। वो बेल बटन को क्लिक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी HCF और LCM का कॉन्सेप्ट समझे, जो सबसे कब से कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे, जो कि इतना इजी है। कमेंट करो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। हमारे हाँ भाई, इसके भी नोट्स मैंने बनाए हैं, HCF के LCM के विद एग्जांपल। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स की डिटेल दे सकते हो। सारे एप्टीट्यूड के नोट्स हमारे पास रेडी हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है नोट्स की, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के ऑप्शंस आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।